हाय फ्रेंड्स, आई एम इंच जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंच जॉर्ज 084 पे। आज मैं आप सबसे एक खास विषय पे बात करने वाले हूँ कि जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उस रोगी की मनोस्थिति कैसी होती है, और वो कैसे कैसे क्वेश्चन करता है। बहुत सारे उसके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं जिसका अगर मैं आंसर दे सकूँ तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी ताकि उसको सेटिस्फेक्शन हो सके। क्या होता है कि जब किसी को कैंसर का नाम ही वो सुन लेते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं और उनके माइंड में एक ही चीज़ आती है कि अब तो मैं ज़िंदा ही नहीं बचूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं इसके ऊपर कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे अ, अगर इंसान जो पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखे तो हर चीज़ के ऊपर जीत पा सकता है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। कैंसर एक ऐसी चीज़ है कि हमारे अपने ही खान पीने के कारण, मतलब खान पान के कारण, खाने पीने के कारण हमारे शरीर में जो भगवान ने सिस्टम बनाया है उस सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है। जब वो गड़बड़ी हो जाती है तो कहीं पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है और उस सिस्टम को स्विच ऑन अगर हम दोबारा से कर देते हैं तो वो सारी चीजें जो है फिर बैलेंस हो जाती है। लेकिन उसके लिए सही जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। क्या होता है कि हम जैसे कि मैं हूं या आप लोग हैं तो सब में कैंसर सेल्स पाए जाते हैं। ये शायद आजकल इंटरनेट का जमाना है तो एवरीबडी नोज, हर एक को पता है कि हर एक इंसान में कैंसर सेल्स होते हैं। लेकिन उनकी एक लिमिट होती है, वो उस लेवल तक होते हैं। जब वो उस लेवल से अबव हो जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा ग्रोथ होने शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है कि हाँ, कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है तो उसको कि, और जैसे ही हमें सिग्नल मिलता है हमारे कहीं दर्द हो रही है, हमारे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है या हमें कुछ हमारे जो बॉडी के सिस्टम है उनमें थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, जैसे हम रेगुलर चल रहे हैं वैसा नहीं होता है, तो हमें पता चलता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता है और एंड में पता चलता है कि ऐसा हो गया, तो इंसान वैसे ही घबरा जाता है जब वो डायग्नोज करवाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप, जब आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर जो है वो उस चीज के बारे में आपको बताते हैं कि हो सकता है कि ये कैंसर हो सकता है नहीं भी हो। तो हम क्या होते हैं, हम ट्रीटमेंट की तरफ ना जाके हम उसकी छानबीन करना शुरू कर देते हैं, क्या ये कैंसर है या क्या ये कैंसर नहीं है। हमें इन सब चीजों की तरफ भूल जाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए अगर वो कैंसर नहीं भी है तो हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। लेकिन क्या होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि हो सकता है ये कैंसर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हम इसकी जांच करते हैं। क्योंकि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है तो वो शुरू कर देते हैं, ये वाला टेस्ट करवा लो तो ये आपको 15 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी। ये तो उसमें टाइम इतना वेस्ट हो जाता है कि जो कैंसर के सेल हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं। तो इसलिए हमें जानने से ज्यादा जरूरी है कि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। और जब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर 99 लोग कह रहे हैं कि हाँ इसका इलाज नहीं है और एक बंदा कह रहा है कि इलाज है, तो उसके ऊपर विश्वास करना ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमेशा जब हम सही रास्ता अपनाते हैं तो 10 लोग आके, हमारे घर वाले ही, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो उसके कारण उसका जो विश्वास बनता है वो ट्रस्ट भी टूट जाता है। क्या है हमारी बॉडी में, जैसे कि मैं पहले बात कर रहे थे कि एक सिग्नल सिस्टम है। अगर वो सिग्नल जो है वो वहां तक नहीं पहुंचता है, वहां तक सिग्नल नहीं पहुंचता है, तो जैसे कि एक स्विच है और स्विच में से जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वहां करंट पहुंचता है और वो चीज चलनी शुरू हो जाती है। और जब वो करंट स्विच ऑफ हो जाता है तो करंट नहीं पहुंचता है तो वो चीज खराब हो जाती है। उसी तरह से जब हमारे बॉडी में भी वो सिग्नल वहां पर नहीं पहुंचता है तो वो चीज जहां पर इकट्ठी होती है तो वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होती जाएगी, उसको डिसॉल्व नहीं हो पाती है या वो यूज नहीं हो पाती है, तो उसके कारण ही ये प्रॉब्लम आती है। हमारी एक्स्ट्रा ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है या ब्लड में कोई कैंसर हो जाता है या गले में हो जाता है, कहीं भी, वट एवर, वेयर एवर, हमारे शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। तो हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि ये कैंसर वाला है या ये कैंसर वाला नहीं। हमें ये करना जरूरी है कि हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें। ट्रीटमेंट जो है ये एलोपैथिक में तो क्या बोले, एक ही तरीका है कि उस चीज को डेड कर दो तो वो चीज आगे ना बढ़े, या फिर उस अंग को निकाल के बाहर कर दो या उस हिस्से को निकाल के बाहर कर दो, तो वो ट्रीटमेंट है। लेकिन वो समाधान नहीं है। अगर हमारे घर में कोई बंदा
गलत काम करता है या उससे गलती हो जाती है, तो हम ये नहीं करते कि उस बंदे को निकाल के बाहर घर के फेंक दो। हम क्या करते हैं, उसे मौका देते हैं कि वो सुधर जाए, और जब वो सुधर जाता है तो हमें भी खुशी होती है। लेकिन अगर वो नहीं सुधर रहा है, बार बार उसको समझाया जाता है, अगर वो नहीं सुधर रहा है, फिर भी जो है घर के सदस्य को बाहर नहीं फेंका जा सकता। उसी तरह भगवान भी हमें, अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है तो हमें बार बार खुदा मौका देते हैं कि हम ये काम करना बंद कर दें और हमें हो जाए। तो उसी तरह से हमारी बॉडी में भी एक सिस्टम है जो कि खुदा की तरफ से बना हुआ है कि अगर उसमें गड़बड़ हो गई है तो उसको सुधारा जा सकता है। वो जो गड़बड़ हमने की है वो सिर्फ हमारे खाने पीने के कारण हुई है, क्योंकि हमारी बॉडी को नरिशमेंट, हमारी बॉडी में ब्लड के जो तत्व हैं वो हमें खाने से मिलते हैं। अगर हम गलत चीजें खाते हैं तो गलत चीजें जाके हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं इकट्ठी होती हैं, वो प्रॉपर उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, प्रॉपर वो जो है बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उन सब चीज़ों के कारण ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, लेकिन वो बार बार बोलते हैं, मैम हम स्कैन करवा लें, मैम हम पेट स्कैन करवा लें, मैम हम इस चीज़ के ब्लड सैंपल भेज दें, हम ये कर दें। कहने का मतलब, जब तुम्हारी बॉडी में सही साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं या फिर आप बार बार उस चीज़ को करेंगे तो वो उस चीज़ को छेड़ेंगे। क्या होता है कि जब कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, उसको हिलाया जाता है या उसको काटा जाता है या उस चीज को निकाला जाता है, तो सबसे ज्यादा ड्रॉबैक ये है कि जब उस कैंसर वाले या नॉन कैंसर चीज को काटा जाता है तो वो और ज्यादा दूषित परिणाम देता है, यानी कि वो नहीं भी कैंसर है तो कैंसर बन जाता है। तो हमें क्या जरूरत है कि हम उस चीज को छेड़ के उसको और बड़ा बनाएं। बेटर है कि हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, हम उसके समाधान की तरफ बढ़ें। लेकिन लोग क्या करते हैं, जानना चाहते हैं कि वो बढ़ने वाला कैंसर है, ये वो फैलेगा तो नहीं, ये फालतू चीजों में ही हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण कि वो होता है वो कैंसर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि हाँ, मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको मैं बोलती हूँ कि आप एटलीस्ट 6 हफ्ते तक या आप 3 महीने तक, क्योंकि मोर देन 80 टू 84 डेज या 85 डेज में जो ब्लड है वो दोबारा से ब्लड सेल नए बनते हैं, तो मतलब कि उनका ब्रेक डाउन होता है, वो टूटते हैं फिर नए बनते हैं। तो आप 2 महीने 3 महीने, ठीक है, ये एलोपैथी में इंस्टेंट रिजल्ट आता है, लेकिन नेचुरल में या आयुर्वेदा में या फिर नेचुरल तरीके से जो ट्रीटमेंट होती है उसमें एटलीस्ट 3 महीने लगते हैं, लेकिन 1.5 महीना तो दो। लेकिन पेशेंट को ये होता है कि हाँ, उसका कोई फायदा नहीं कि आपने 1 हफ्ता दवाई खा ली, फिर छोड़ दी, फिर खा ली, फिर छोड़ दी, फिर खा ली, तो उससे क्या होता है कि वो प्रॉपर जो है वो सर्कल जो है चलता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे ठीक हो पाएगा। आप पेशेंस रखिए। अगर आपको ठीक होना है तो सबसे पहले तो अपने माइंड में से ये निकाल दीजिए कि अगर हम किसी भी तरह का टेस्ट करवाते हैं, आजकल बहुत एक फैशन चला हुआ है कि हाँ, हर साल हमें अपने टेस्ट करवाने चाहिए। टेस्ट करवाने हैं तो सिर्फ एक सैंपल अगर ब्लड ड्रॉ करके लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है कि ब्लड का सैंपल लिया, उसमें से थोड़े टेस्ट करवा लिए, इट्स ओके। लेकिन अगर किसी हिस्से के ऊपर स्कैन से करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं या स्कोपीज करते हैं या कोई मेमोग्राम करते हैं, तो वो जो रेज होती हैं वही नुकसान करती हैं। वो आपके जो सिग्नल देने वाला सिस्टम है उसको वो डैमेज करती हैं, इसलिए अपने सिग्नल सिस्टम को डैमेज मत कीजिए। जो भी आपको मतलब कि सही सिस्टम को चलते हुए आप उसके ऊपर रेज डालेंगे तो आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। सिग्नल को जो भी आपके सिस्टम है उसके ऊपर दुष्प्रभाव डालता है। तो आप क्यों उस चीज के पीछे पड़े हो कि हाँ, जो चीज तुम्हारे फायदे के लिए नहीं है, आपके फायदे के लिए क्या है कि उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू किया जाए और उस जो भी रूट कॉज है उसके ऊपर काम किया जाए। ये नहीं कि सुपरफिशियल आप उसको काट दो तो वो दोबारा ग्रो हो जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए आपको कॉलन कैंसर है, कॉलन रेक्टल कैंसर है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं एलोपैथिक में कि हाँ, वो कॉलन को काट देते हैं, उसको अलग से ये साइड पे वाले हिस्से पे क्लॉस्टमी बना देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बाहरी स्टूल करते मतलब कि बैग लगा देते हैं, वो सारा कुछ कर देते हैं। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? सारी उम्र के लिए आप वो बदबू वाला बैग लेके घूमते रहोगे, लोग तुम्हारे पास भी आना नहीं पसंद करेंगे जो जीवन आप जी रहे हो। लेकिन वो सारी जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए आप 2-3 महीने तो सब्र कीजिए। 2-3 महीने आप वो सारी चीजें करके देखिए। अगर आपको नहीं सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आप बेशक उस साइड जाइए, लेकिन
एटलीस्ट आपको अगर कुछ भी करना है तो डिटर्मिन होना पड़ेगा। एक्सरे जितने भी करवाते हो, जो रेज जाती हैं उसका दुष्परिणाम होता है, वो आपके सिस्टम जो मैंने आपको बताया सिग्नलिंग सिस्टम है उसको खराब करता है। तो इसलिए आप अपने सिस्टम को या अपनी इम्यूनिटी को कम मत मतलब कि खराब मत कीजिए। और ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे गलत खान पीने के कारण होते हैं। अगर हमारा गट सही होगा तो हमारे गट में बहुत सारे ऐसे गुड वाले बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे एटलीस्ट 1.5 किलो 1.4 kg के बराबर होते हैं, वो ट्रिलियन होते हैं काउंट में। अगर वो आपकी बॉडी में मतलब कि आपके स्टमक में सही है तो आपके सारे सिस्टम सही हैं, क्योंकि खाना जब पचता है, पचने के बाद एक पेस्ट सी बनती है, वो पेस्ट में से बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं उसमें से ब्लड में जाते हैं, और ब्लड में घुलने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम के थ्रू बाहर आता है, और जो उसमें से जूसेस निकलते हैं वो सारे ब्लड में घूम के हमारे सारे सिस्टम को नरिश करते हैं। लेकिन हम जो है अपने गलत मान, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा जिनको हेडेक मतलब कि कुछ हेडेक होगी दवाई ले ली, बॉडी एक हो गया दवाई ले ली, और रेगुलर बेसिस पे जो मेडिसिन लेते हैं उनसे उनको ये हो सकता है, और जो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव खाते हैं मतलब कि डिलीवरी बेबी ना होने के लिए मेडिसिन खाते हैं उनके, और जो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जिम में अपने बॉडी शॉडी बनाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, वो बहुत सारा नॉन वेज लेते हैं, नॉन वेज लेने के कारण बहुत होता है, बहुत सारी प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं, या फिर एक्स्ट्रा नॉन वेजिटेरियन है, या फिर एक्स्ट्रा बहुत सारे ड्राई फ्रूट लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमारी बॉडी बन जाए। लेकिन अगर आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना चाहते हैं तो आपको हरी सब्जियां, फ्रूट, वेजिटेबल लेनी पड़ेंगी। अगर वो आप सही तरीके से लेते हैं, आपका जो प्लेट है, प्लेट में आधा खाना जो होता है होना चाहिए वो आपकी प्लेट में जो है फर्स्ट आप फ्रूट और वेजिटेबल यानी कि कच्चा जितना खाओगे उतने आप हेल्दी रहोगे, उतने गुड वाले बैक्टीरिया। आजकल फैशन चला हुआ योगर्ट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। आप अपना खाना ही सही रखोगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। और स्पेशली एक बात है कि कैंसर जो है वो क्योर हो सकता है, और ये जो कॉलन रेक्टल कैंसर है ये इसकी जो है 80% तक लोग जो है वो ठीक हो सकते हैं। मतलब अगर 100 का डाटा हम लें तो 100 में से 80% बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 20% वो वाले लोग हैं जो कि अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते, जो अपने आप को चेंज करते रहते हैं, नहीं मैंने नहीं ये करना, मैंने नहीं वो करना, मैं तो मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। वो वाले जो डिटर्मिनेशन से अपने 2 महीने ही अच्छी तरह से डाइट ले लेते हैं, अपनी अच्छी तरह से जो है वो दवाई ले लेते हैं, जो भी नेचुरल जूसेस दिए जाते हैं पत्ते के या कोई और है, उन सबको अगर वो ठीक ढंग से लेते हैं तो 2 महीने में ही उनको रिजल्ट मिल जाता है, और बहुत 50% तक वो ठीक हो जाते हैं। पूरा ठीक होने के लिए 6 to 9 मंथ या 1 ईयर कह लो, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, या फिर पेशेंट कितना ज्यादा अपने आप में सब्र वाला है और कितना ज्यादा वो एफर्ट लेता है, वो अपना 100% देता है, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको फिर बार बार कह रही हूँ कि आप अपने जो वेस्ट अपनी एनर्जी है या फिर अपना टाइम है या फिर अपने पैसे हैं वो आप इधर उधर घूम के खराब मत कीजिए। जो कैंसर है वो क्योरेबल है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।